Hello बच्चों, our question is in an ellipse the distance between the foci is equal to the arithmetic mean of the roots of the equation x square minus 12x plus 32 is equal to 0 and the length of the minor axis is equal to the geometric mean of the roots of the equation x square minus 34x plus 64 is equal to 0. The eccentricity of the ellipse is हमने इसमें eccentricity of the ellipse फाइंड करनी है जिसका क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ द ellipse क्या होगा अर्थमेटिक मीन होगा इन इक्वेशन की रूट का जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन होगा ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 64 इज इक्वल टू 0. देन द सेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse क्या होगी हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 3/5, सेकेंड ऑप्शन है 2/5, थर्ड ऑप्शन है 1/3, फोर्थ ऑप्शन है √2/2. Now we start our solution. Firstly, we write a key point which is used in our answer. तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे. फर्स्टली तो हम अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे जो कि होता है a प्लस बी अपॉन 2 मतलब सम ऑफ रूट्स अपॉन 2 जन नंबर ऑफ टर्म्स. वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी मतलब अंडर रूट वो ज्योमेट्रिक मीन होता है. ठीक है, अगर दो टर्म्स हैं तो ये दो टर्म्स के लिए फॉर्मूला दोनों. ठीक है. नाउ आवर सॉल्यूशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई इज इक्वल टू c. द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई इज इक्वल टू c. ये 2c के बराबर होता है. एक्चुअली जो डिस्टेंस होता है वो इन जनरल में 2c के बराबर हम लेके चलते हैं अगर हमारे एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो. ठीक है. ए इसमें क्या है ए हमारी मेजर एक्सिस बन जाएगी, बी हमारी माइनर एक्सिस बन जाएगी. तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 हमें इक्वेशन दी है जिसकी रूट्स का अर्थमेटिक मीन डिस्टेंस ऑफ द फोकई के बराबर है. तो अब हमने ऊपर लिखा है अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है सम ऑफ रूट्स अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू माइनस अपॉन 1. ये हम कैसे लगा रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 जो कि आ जाएगा सम ऑफ रूट्स के बराबर. ठीक है. तो अगर हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा सम ऑफ रूट्स अपॉन 2 जो कि आ जाएगा 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6. तो ये किसके बराबर आ गया 2c के. तो अपने c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. सिमिलरली द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b which is calculated from geometric mean of the equation of the roots x square minus 34x plus 64 is equal to 0. then the product of roots किसके बराबर होता है the product of roots of quad equation is equal to the constant upon x square का कोफिशिएंट which is equal to 64 upon 1. तो अब हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. ज्योमेट्रिक मीन क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अंडर रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
विच इज इक्वल टू √64 जो कि 8 के बराबर है। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है? 2b के। तो ये किसके बराबर आ गया? 8 के। तो b की वैल्यू हमारी 4 आ गई। पर हमने तो फाइंड करनी थी। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे फोकाई के फॉर्मूले से। तो जो कि होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c की वैल्यू हमारे पास है जो कि आई थी 3, तो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू भी है 4 का स्क्वायर कर दिया। तो a स्क्वायर इंटू 16, इस तरफ 9, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 9 प्लस 16 जो कि a स्क्वायर के बराबर है, जो कि आ गया 25। तो a हमारा क्या आ गया? 5 प्लस माइनस। ठीक है, तो अब हम सेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो अब हम सारी वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस b की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस 16 अपॉन 25, जिसको अगर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? √9 अपॉन 25 जो कि इक्वल होगा 3/5 के। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? तो हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट 3/5। हमने सेंट्रिसिटी फाइंड करनी थी एलिप्स की। थैंक यू।